गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल के केस में, और हमने इन स्लैब्स के ऊपर डिस्कशन किया था और आपको बताया गया था कि किस तरीके से कितनी इनकम किस केस में एग्जेम्प्ट होगी और रेट्स ऑफ टैक्सेस क्या क्या होंगे, सबसे ज़्यादा टैक्स किसको पे करना है, सबसे कम जो है जैसे सुपर सीनियर सिटीज़न है तो सबसे कम टैक्स उसको पे करना होता है। और फिर आ जाते हैं हम सीक्वेंस की मैं बात कर रही थी ना, जैसे पहले स्टेप में तो आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। दूसरा जो स्टेप था वो था रिबेट ऑफ इनकम टैक्स, रिबेट ऑफ इनकम टैक्स। अब ये रिबेट आपको तब मिलेगी अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगी, यानी 5 लाख हो या उससे कम हो तो आपको रिबेट मिलेगी, और रिबेट मिलेगी 12,500 यानी 12,500 की। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, मैंने जो एक पेपर आपके लिए रेडी किया था मैं उस पर आ रही हूँ, ये आप देख सकते हो। रिबेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, रिबेट में मैंने लिखा है टोटल इनकम अगर आपकी 5 लाख या इससे कम है तो आपको अप टू है, ये ध्यान में रखना, दिस इज़ लिमिट, आपको मैक्सिमम 12,500 की मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो 12,500 की कैसे मिलेगी उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पे लेके जाना चाहती हूँ। इसको हम इस तरीके से देखेंगे, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं मैं बता रही अभी फ़िलहाल, मैं सिर्फ आपको रिबेट के बारे में डिस्कशन बता रही हूँ। क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारी टोटल इनकम देख रहे हो, जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है सिर्फ उस पर आपने फोकस करना है। टोटल इनकम आपकी 4,12,000 है, राइट। इसका मतलब हमें रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 87A है, ध्यान रखिएगा सेक्शन क्या है, 87A। तो अगर मेरी इनकम इफ़ टोटल इनकम इज़ लेस देन 5 लाख और 5 लाख 5 और लेस देन 5 लाख, तो आपको क्या करना है, आपको रिबेट मिलनी है। किसके ऊपर मिलनी है रिबेट, मिलती है जो टैक्स कैलकुलेट होगा ना उसके ऊपर मिलेगा 12,500 या जो टैक्स बनता है वो। अब देखियो मैं आपको बताती हूँ कैसे। हमने 4,12,000 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया, टैक्स कैलकुलेट करके मेरा आ गया है 24,300। ठीक है, टैक्स जो बनता है मेरा 4,12,000 के ऊपर, दैट इज़ 24,300। ठीक है, अब आपको रिबेट मिलनी है 12,500 तक की, राइट। तो आपको क्या किया, यहाँ देखो आप सामने दिख रहा है आपको, आपने लिखा टैक्स ऑन दिस अमाउंट इज़ इक्वल टू, ये हमारा टैक्स कैलकुलेट करके आ गया। अब ये मत देखना कि ये कैसे कैलकुलेट किया है, क्योंकि इसमें कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जो अभी आपको नहीं बताए हैं। तो पहले हम सिर्फ एक बार रिबेट के बारे में देख लें, उसके बाद मैं वो वहाँ पे भी आ जाऊँगी। रिबेट लेस कर रखा है ना, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप टू दिस, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि टोटल इनकम डजंट एक्सीड 5 लाख, इट मीन्स वी हैव द राइट टू गेट दिस रिबेट। तो 24,300 के टैक्स में से 12,500 हम लेस कर देंगे, तो अभी हमारा टैक्स बनता है 11,800। ठीक है, ये 12,500 की आपको छूट मिल गई है। क्यों मिली है, क्योंकि आपकी टोटल इनकम 5 लाख से नीचे थी, इसलिए। अब समझ में आ गया। अब मान लीजिए 1%, ये जो ऊपर 24,300 है, अगर ये अमाउंट 4,300 होता तो आपको रिबेट कितनी मिलती, तो आपको रिबेट 4,300 की ही मिलती, फिर 12,500 नहीं मिलती। बेटा रिबेट उतनी मिलेगी, या तो 12,500 मिलेगी या जितना आपका टैक्स है उसके बराबर मिलेगी, उससे कम मिले, मतलब कहने का मतलब ये होता है कैलकुलेटेड टैक्स और 12,500 विच एवर इज़ लेस उसकी मिलेगी। एक रेंज है 12,500 फ्लैट रेट नहीं है कि वो मिलनी ही मिलनी है, ऐसा नहीं है। वहाँ तक जा सकते हो, वो तब जा सकते हो अगर हमारा टैक्स या तो 12,500 हो या उससे ऊपर हो, देन आपको 12,500 की मिलती। अब तो यहाँ मिल गई ना जैसे, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर ये वाला जो रेट होता 12,300 होता तो आपको 12,300 की मिलती, अगर 12,500 होता तो 12,500 की मिलती। अब क्योंकि 24,300 है तो भी 12,500 की मिली। समझ में मेरी बात आ गई। तो ये वाली सीक्वेंस आपको क्लियर हो गई है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, ये यहाँ पे चेक करते हैं, आपको टैक्स निकालना आ गया। दूसरे पॉइंट में हमने रिबेट के बारे में क्लियर कर लिया। आप तीसरे पे आ जाओ। मान लीजिए आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर है तो रिबेट का सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं होता ना। फिर ये हो सकता है कि आपको सरचार्ज देना पड़े, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़े।
अब रिबेट क्या थी? टैक्स के ऊपर छूट थी आपको, लेकिन सरचार्ज क्या है? टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। तो वो सरचार्ज हमें कब पे करना पड़ता है वो देख लेते हैं। उसके लिए आओ आपको मैं लेके चलती हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये रहा सरचार्ज जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब एक बार पहले सरचार्ज के बारे में हम कंडीशन देख लेते हैं। हमारी टोटल इनकम अगर एग्जीड करती है एक सर्टेन अमाउंट को, देखो यहाँ पे क्या कहा था मैंने रिबेट में कि एग्जीड नहीं करती है, यानी 5 लाख से ऊपर नहीं जाती है तो रिबेट मिल सकती है। सरचार्ज कहता है कि अगर मेरी टोटल इनकम एक लिमिट के ऊपर जाती है तभी तो टैक्स पे टैक्स लगेगा ना। आपको ज़्यादा टैक्स क्यों कब पे करना पड़ता है? जब आपकी इनकम ज़्यादा होती है, सिंपल। लेकिन अगर एक सर्टेन लिमिट से भी ज़्यादा हो गई है देन आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। क्या? मान लीजिए आपकी टोटल इनकम 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में है, ठीक है, 50 या ऊपर एंड 1 करोड़ से नीचे, तो आपको अपने टैक्स जो आपने कैलकुलेट किया है ना टैक्स, उसका 10% और देना होगा। मान लीजिए मेरा टैक्स कैलकुलेट हुआ है 50,000, तो मुझे यहाँ 10% और ऐड करके 55,000 देना पड़ेगा, कारण कि मेरे इनकम जो है अगर 50 लाख से ऊपर है तो। दूसरी रेंज 1 करोड़ या उससे ऊपर लेकिन 2 करोड़ से नीचे है, तो रेट बढ़ गया मेरा 15%। सिमिलरली 2 करोड़ या उससे ऊपर बट 5 करोड़ से नीचे 25% ऑफ कैलकुलेटेड टैक्स, जो आपने टैक्स टोटल इनकम में पे तो अभी किया था ना, कैलकुलेट जो करना सीखा था आपने, उस टैक्स का है ये 10%, 15% एंड 25%। फिर आ जाता है लास्ट में, यानी इसने हाथ खड़े कर दिए कि भैया अब इतनी रेंज में क्या बनाऊं, 5 करोड़ से ऊपर जाते ही सबको 37% टैक्स देना होगा, टैक्स के ऊपर टैक्स देना होगा एज सरचार्ज, राइट। तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप तो एक ही है, 4 रेट्स ऑफ टैक्सेस है, 10, 15, 25 एंड 37, राइट। अब ये निकालना कैसे, इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल लेके आई हूँ। मान लीजिए मेरी टोटल इनकम है 1 करोड़ और 2 लाख, तो वो मेरा रिबेट वाला सीन तो ख़त्म हो गया, बिल्कुल। क्यों? 5 लाख से नीचे होती तो रिबेट मिलती, ख़त्म कहानी उसकी, कैंसिल हो गया। सरचार्ज में देखते हैं क्या मेरा सरचार्ज के अंदर आ रही हूँ, चेक कर लेती हूँ। मैंने क्या बोला था, मेरी इनकम कितनी है? 1 करोड़ 2 लाख है, मैं तो आ गई जी सरचार्ज के अंदर। सरचार्ज है मेरा 1 करोड़ से ऊपर और 2 करोड़ से नीचे में है 15%, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने आपकी सुविधा के लिए टैक्स पहले ही कैलकुलेट करके रखा है ताकि यहाँ मुझे समझाने में थोड़ा टाइम कम लगे। बाकी टैक्स कैलकुलेट करना हमने सिखाई दिया आपको लास्ट वीडियो में, तो आप उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस इनकम पर जो ये 1 करोड़ 2 लाख टोटल इनकम बनी ना, उसके ऊपर मेरा टैक्स बना है 28,72,500, 28,72,500, ठीक है। अब क्योंकि आप सरचार्ज के दायरे में तो आ चुके हो ना, तो आपको सरचार्ज कितना देना पड़ेगा? 15% ऑन टोटल इनकम, ठीक है। 15% ऑन ऑफ टोटल इनकम, नो सॉरी 15% ऑफ दिस, ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान कर लेना, टोटल इनकम नहीं है, 15% ऑफ टैक्स। तो 2 करोड़ ये 28,72,500 का 15% हम करेंगे तो जो आता है वो है 4,30,875। आप करके देख सकते हो अगर आपको कोई ज़रा सा भी डाउट है तो। मैंने इसका 15% किया क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स है ये, सरचार्ज मीन्स टैक्स ऑन टैक्स, राइट। ये दिस इज़ नॉट टोटल इनकम, ये ध्यान में रखना, ओके। उसके बाद इनको दोनों को मैं प्लस कर दूंगी, प्लस करने के बाद बना मेरा, यानी कि टैक्स प्लस सरचार्ज बना मेरा 33 लैक्स, वो बना था ना 28 समथिंग, ये था 33 लैक्स एंड 3,375। कैसे आया? टैक्स प्लस में सरचार्ज ऐड किया। अब मुझे जिसकी इनकम 1 करोड़ 2 लाख है तो मुझे 33 लाख तो कम से कम टैक्स देना पड़ेगा, है ना। कमाल की बात। ऐसा होता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या बड़े बिग हाउसेस हैं, जिसे आप देसी लैंग्वेज में मोटी सामी कहते हैं ना, उनको इतने इतने करोड़ों रुपए टैक्स देने पड़ते हैं, लाखों या करोड़ों में भी चली जाती है कई बार तो रेंज। तो ऑब्वियसली सरचार्ज तो ऐसे ही लोग देंगे, आम आदमी तो नहीं दे सकता ना, ठीक है। एनीवेज, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आपको सरचार्ज का मतलब समझ में आ गया। फिर से देखें, सरचार्ज मीन्स
टोटल इनकम अगर आपकी एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जा रही है देन यू विल हैव टू पे टैक्स ऑन टैक्स जो कैलकुलेट किया था आपने उसके ऊपर एक और टैक्स पे करना पड़ेगा एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स गिवन बिलो, राइट। तो रेंज है 50 लाख से स्टार्ट होती है, ये ध्यान में रखना। ओके 50 लाख से एक से दो से पाँच से ऊपर, यानी 10, 15, 25 एंड 37। ओके और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। टोटल इनकम पर आपने कैलकुलेट किया टैक्स, फिर उसके बाद सरचार्ज, उसके ऊपर फिर से आपने 15% टैक्स चार्ज किया, वो हमारा आ गया जितना भी, दोनों को प्लस किया, वो हमारा टैक्स बन गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब वापस चलें, एक बार फिर से देखें अब हम सीक्वेंस में कहाँ पहुँचे हैं। हमारा पहला पॉइंट क्लियर है, रिबेट का पॉइंट क्लियर है, सरचार्ज का पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, इसने सरचार्ज को थोड़ा सा इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, हमने एग्जांपल के साथ कर दिया ताकि अच्छे से समझ में आ गए। ठीक है, अब आ जाती है मार्जिनल रिलीफ की बात। देखिए मार्जिनल रिलीफ का ऑप्शन तभी खुलेगा अगर सरचार्ज पे किया होगा, यानी मार्जिनल रिलीफ उसी पर्सन, उसी इंडिविजुअल या उसी जो भी असेसी है उसको मिल सकता है अगर उसने सरचार्ज पे किया है। ज़रूरी नहीं है कि सरचार्ज पे करने वाले हर बंदे को मिलेगा मार्जिनल रिलीफ, नो, it depends upon the amount which you are going to pay। ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कितना पे किया है, उसके आधार पर मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अब मार्जिनल रिलीफ को समझते हैं। चलिए, मार्जिनल रिलीफ को मैंने यहीं पे समझाया है आपको। इसी एग्जांपल को हम लेंगे। हमने टैक्स प्लस में सरचार्ज कितना दिया, 33,03,375 दिया। मेरा टैक्स कितना बना था जी, ये बना था, मतलब सरचार्ज मिलाकर ये बना था। ठीक है, अभी मार्जिनल रिलीफ को चेक करना है, देना है कि नहीं देना है। मैं ये पहला जो मेरा स्टेप होगा वो मैं देखूंगी कि मेरी ये जो 1 करोड़ 2 लाख इनकम है, ये मेरी इस रेंज से 1 करोड़ से ऊपर है ना, 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच वाली रेंज है ना। तो मेरी ये जो इनकम है वो 1 करोड़ को जब पार करती है तो कितना एक्सेस में जाती है। तो एक्सेस कितना है जी, 1 करोड़ से कितना एक्सेस है हमारा, दिस इज़ 2 लाख। ठीक है, 2 लाख एक्सेस है, ये देखो आप ध्यान से। टैक्स बना मेरा 1 करोड़ 2 लाख पर कितना, 33 समथिंग। ठीक है, मैंने देखा कि 1 करोड़ से मेरी टोटल इनकम है कितनी ज़्यादा, 2 लाख। अब थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए और सोचकर बताइए कि ये जो 2 लाख के ऊपर टैक्स लगा होगा, अब आप कहोगे कि 2 लाख पर अलग से क्यों टैक्स लगेगा, ये तो सीधा 1 करोड़ 20 लाख 2 लाख पे लगा। ओहो, वो तो बात क्लियर है, मुझे समझ में आ गया, आपको भी आ गया। मैं एक बात सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि 2 लाख के ऊपर रेट कौन सा लगा होगा, 5, 20 या 30? ऑब्वियसली 30 है ना, कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि अरे हमारी इनकम इतनी ज़्यादा आगे चली गई है, हम तो 30% तक पहुंच गए हैं। तो लास्ट का जो 2 लाख है तो ऑब्वियसली 30% में आया होगा, नहीं आया होगा, आया होगा। ठीक है, तो अगर मेरे से ये पूछा जाए कि अकेले 2 लाख पर 30% टैक्स बताओ, तो मैंने बता दिया जी, ये लो 60,000 आ गया। सिंपल है, 2 लाख पर 30% 60,000 है। अब आपने मार्जिनल रिलीफ निकालना कैसे है उसका फॉर्मूला बता रही हूँ। पहला स्टेप, एक्सेस अमाउंट चेक करो, एक्सेस अमाउंट था 2 लाख। दूसरा स्टेप, टैक्स निकालो इसके ऊपर। याद रखिएगा 30% से ही निकलेगा हर बार, कारण सरचार्ज तक आप तभी पहुंचते हो जब आपकी इनकम बिल्कुल हाईएस्ट रेंज पे होती है। तो 30% हो गया, 60,000। 2 स्टेप हो गए क्लियर। अब आपने इस अमाउंट में ध्यान देना, करना क्या है, जो सरचार्ज आपने यहाँ कैलकुलेट किया था 4,30,875, नीचे आ जाइए, ये सरचार्ज आप इसमें ऐड कर दो। किस में ऐड कर दो, जो 2 लाख का टैक्स निकाला है ना उसमें ऐड कर दो। सरचार्ज पूरा ऐड करना है, ये नहीं है खाली 2 लाख का सरचार्ज। सरचार्ज जो दे चुके हो वो पूरा का पूरा 60,000 में ऐड कर दो। कर दिया मैंने, मेरा बन गया 4,90,875। मैं थोड़ा हिंदी में बात कर रही हूँ, कोई नहीं, वो तो फ्लो में है, अदरवाइज़ 4,90,875, राइट। दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं तो दोनों तरीके से बोलना पड़ता है। एनीवेज, सो कितने स्टेप्स हो गए थे हमारे, 3। फिर से आ रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा एक्सेस अमाउंट कितना है, राइट। दूसरी बात देखेंगे उस एक्सेस अमाउंट पर 30% से टैक्स निकाला, हो गया।
तीसरी बात है, उस टैक्स में मैंने सरचार्ज जो मैंने अभी तक पे किया है ऐड कर दिया। 3 स्टेप हो गए क्लियर, 3 स्टेप। ये बात क्लियर हो गई आपकी। 4,90,875 आ गया। अब आपने देखना है कि मार्जिनल रिलीफ मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं देखूंगी कि आई विल डिडक्ट दिस 2 लाख, दिख रहा है आपको 2 लाख, ये 2 लाख इस 4,90,875 से ऊपर है कि नीचे है? नीचे है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो हमने अमाउंट निकाला किसका, टैक्स ऑन 2 लाख प्लस सरचार्ज माइनस एक्सेस अमाउंट जो ये 2 लाख है, ठीक है। जो एक्सेस अमाउंट है ना, उसको निकालने के बाद जो मेरा अमाउंट आया, दिस इज़ 2,90,875, राइट। तो ये है हमारा मार्जिनल रिलीफ। मान लीजिए 60,000 में सरचार्ज ऐड करके मेरा बनता 1,90,875। मान लीजिए अगर मेरा 60,000 में सरचार्ज ऐड करके 1,90,875 बनता, विच इज़ लेस देन 2 लाख, देन देयर विल बी नो चांस ऑफ गेटिंग मार्जिनल रिलीफ। क्यों? मार्जिनल रिलीफ का मतलब है कि जो आप सरचार्ज देते हो, वो और प्लस में एक्स्ट्रा इनकम पर जो टैक्स होता है, दैट शुड नॉट एक्सीड द एक्सेस इनकम। दिस इज़ द फॉर्मूला। फिर से बता रही हूँ, जो सरचार्ज हम देते हैं वो प्लस में एक्सेस अमाउंट पर जो टैक्स लगता है, यानी 60,000 हुआ, उन दोनों को मिलाकर जो अमाउंट है वो इस एक्सेस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा है, अब ये 2 लाख माइनस करके देखा तो ये इतना ज़्यादा है, तो यही मेरा मार्जिनल रिलीफ होगा। अब आप देखो, ये टैक्स मेरा बना था सरचार्ज ऐड करके, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, लिखा, दिख रहा है आपको, एक्चुअल टैक्स टू बी पेड इतना था, अभी पे नहीं किया है, अभी पे करना है 33,03,375। मेरा मार्जिनल रिलीफ जो मैंने कैलकुलेट किया, दिस इज़ 2,90,875 माइनस करके, नाउ the exact amount which I am going to pay as income tax on my income of 1 crore 2 lakh, that will be 30 lakhs 12,500। क्यों? मुझे मार्जिनल रिलीफ मिल गया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है, थोड़ा रिलीफ मिला है। 2,90,875 का टैक्स मुझे कम पे करना पड़ेगा। तो ये उन लोगों को चांस मिलता है जो सरचार्ज पे करते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो टैक्स प्लस सरचार्ज है वो माइनस आपका एक्सेस इनकम से ज़्यादा होना चाहिए। अगर एक्सेस इनकम से ज़्यादा नहीं है तो मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, फिर तो भैया जो टैक्स बना वो पे करना पड़ेगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। आज हमने क्या क्या क्लियर किया? आज हमने क्लियर किया सरचार्ज, फिर हमने किया हमारा मार्जिनल रिलीफ, रिबेट भी किया, सरचार्ज भी किया, मार्जिनल रिलीफ भी किया। वापस आ जाएं एक बार फिर से। पहला पॉइंट हमने क्लियर किया था टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें सारे स्लैब्स आपने देखे। आपने देखा कि सीनियर सिटीज़न, सुपर सीनियर सिटीज़न और दूसरे इंडिविजुअल्स का केस क्या रहता है, क्या क्या रेट्स हैं। दूसरा जो स्टेप था वो था मेरा रिबेट का, लेकिन रिबेट मुझे तभी मिलेगी अगर मेरी टोटल इनकम 5 लाख या उससे नीचे रहेगी, और वो रेट जो मेरे को रिबेट मिलेगी वो सिर्फ 12,500 रुपये तक की मिलेगी, अप टू 12,500। नेक्स्ट इज सरचार्ज। सरचार्ज का चांस तभी, मतलब सरचार्ज उसी पर्सन को पे करना पड़ता है, एक तो जो रिबेट के लायक ही नहीं है, कारण उसकी टोटल इनकम बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है, और वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और सरचार्ज देने के बाद मार्जिनल रिलीफ का चांस बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि भैया हम उसके एलिजिबल हैं या नहीं है। सो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब इसके बाद आता है अगला और लास्ट पॉइंट, जो लास्ट स्टेप है, दैट इज़ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। नाम से पता लग रहा होगा कि ये जो चार्ज है वो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सरकार आपसे लेती है। सेस का मतलब यहाँ पर है तो ये भी एक तरीके से चार्ज, एक तरीके से टैक्स ही है, लेकिन इस टैक्स को लेने का मकसद सरकार द्वारा पैसा इकट्ठा करना है, जिसका इस्तेमाल हेल्थ और एजुकेशन के पर्पज़ के लिए किया जाएगा बस।
इसीलिए इसको अलग से मेंशन किया गया है। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, आपने सारा क्या टैक्स कैलकुलेट कर लिया, सरचार्ज मिला ऐड कर दिया, रिलीफ मिला माइनस कर दिया, हो गया जी। नाउ द लास्ट स्टेप इज़ 4% ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। सिंपल, जो अभी अभी आपने ये देखा ना, टैक्स मैंने कैलकुलेट किया 30,12,500, इसके ऊपर भैया अभी कसर रह गई थी टैक्स देने की, 4% और ऐड करो। दिस 4% इज़ कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी पर्सन, कोई बंदा इससे बच नहीं सकता। ये तो भैया हर हालत में आपको देना ही देना है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे जहाँ पहले हमने डिस्कस किया था ना रिबेट का, अभी मेरे पास फ़िलहाल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ से रिलेटेड है। उस पर भी हम आएंगे जब हम दूसरे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे ना, देन हम वो भी देखेंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और रिबेट के बारे में बताना चाह रही थी। तो रिबेट का मैंने क्लियर कर दिया। अब रिबेट हो गई तो नो सरचार्ज एंड नो मार्जिनल रिलीफ, काम ख़त्म हो गया उसका। नाउ द लास्ट जो स्टेप है दैट इज़ 11,800 जो हमारा रिबेट देने के बाद टैक्स बना है, उसके ऊपर 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है, दे दिया। एंड लास्ट में टैक्स लायबिलिटी मेरी बनी 12,272, दैट्स ऑल। तो ये है हमारा। अब देखो इसको आपने राउंड भी करना है, राउंड फिगर में करना है, 10 के मल्टीपल में लेके जाना है। कई बच्चे सोचते हैं क्या हंसी करें, क्योंकि बहुत सारी मैथ्स की चीज़ें वो भूल जाते हैं जब वो बड़ी क्लासेस में आते हैं। तो इसको करने का तरीका बेटा ये है, एक तो हम टोटल इनकम को 10 के मल्टीपल में लेके आते हैं, राउंड ऑफ करते हैं ना। सिमिलरली इसको भी करना है आपने। 272 है तो लास्ट में 2, इट मीन्स कि 5 से नीचे है तो आप 70 कर दो। अगर आप 5 से ऊपर होता तो मैं सीधा इसको 80 करती, ठीक है। देखो राउंड ऑफ कर दिया ना आपने, इसको 12,270 आया। सो एक तरीके से ये हमारे सारे स्टेप्स क्लियर हो गए। तो पहले दिन हमने आपको पहले वीडियो में हमने बताया कि इंडिविजुअल भी प्लस में HUF और BOI के ऊपर ये रेट्स, ये एग्जाम्पशन लागू होती है। और फिर आपका जो इंडिविजुअल है 60 और 80 की एज में आते हैं, जिनको आप सीनियर सिटीज़न कहते हैं, उनके ऊपर ये रेट्स और इस तरीके से टैक्स लागू होते हैं। तीसरा जो आता है जो सुपर सीनियर सिटीज़न है हु इज़ मोर देन 80 और 80 के इक्वलेंट है, मतलब 80 ईयर्स का है, तो उसके ऊपर सिर्फ 2 ही रेट्स लागू होते हैं, 20% एंड 30%। उसके लिए 5 लाख रुपए एग्जम्प्टेड है। टैक्स निकालना आपको उस वीडियो में मैंने सिखाया था। आज हमने बात करी रिबेट की, हेल्थ एजुकेशन सरचार्ज की, मार्जिनल रिलीफ की और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की। तो आप इसके आधार पहले इन सारे पॉइंट्स को क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर अब हम न्यूमेरिकल से भी पहले एक पॉइंट अभी हमारा स्पेशल इनकम्स का रहता है, फिर वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।